सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। फिलहाल गांव मुआना, मेरा गांव मुआना आड़ा एक बार जरूर आना। जो सोनीपत लोकसभा है, उस सोनीपत लोकसभा में किस किस ने बीजेपी की लुटिया डबो दी और चुक्कर डबो दी, उसका जो आड़े का सफीदों की आप बात करा, जो पाछला चुनाव था ओड़े 45,000 के आसपास की लीड थी बीजेपी की पिछले चुनाव में, और 45,000 की लीड को 5,000 पर ले आने वाला एक मानस है गांव मुआना, उसका मैं मिलवाऊंगा। और उसने वह लीड 5,000 में तब्दील कर दी, जिसकी वजह से बीजेपी की सोनीपत लोकसभा तक लुटिया डूब गई। फिलहाल इलेक्शन में कमर कसली है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में मजबूती के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। 5-5 का मुकाबला पाएंगे और जब आ रहे तो बहुत कम मार्जिन है। आपने इबूस आदमी तो मिलवाऊंगा, यू को नहीं हो, यू को नहीं भाई, यू नहीं है ना, यू है, मैं उससे मिलवाऊंगा जिन्हें इस लीड को इतना घटा दिया। जो 45,000 की सफीदों तो लीड हार दी, वो 5,000 पर लिया हो आदमी, उससे मैं मिलवाऊंगा। और वो बहुत मतलब यदि आप उसकी बैकग्राउंड में जावा तो सरपंच एसोसिएशन का प्रधान भी रहा है, गांव मुहाना का सरपंच भी रहा है। तो फिलहाल बोलते खुलता सिम बोलते भाई, खुलता सिम चलो खुलता आ जाओ अंदर खुलता सीसी नहीं, सिम कहूं मैं। चलो एक बार राम राम आते भाई। और यू है भाई वो मानस, ध्यान से देखिए, कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। भूतपूर्व सरपंच और भाई कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति, और फिर सफीदों, यदि हम बात करें सफीदों विधानसभा में जो लीड थी पिछले चुनाव की, जो 45,000 थी, उसको घटा गए और दूध पी गए, वह लीड सिर्फ 5,000 की रख दी। वाई जो अंतर था वो सोनीपत मोहनलाल बड़ोली ने ले बैठा, सतपाल ब्रह्मचारी जीत गया। फिलहाल कांग्रेस की बल्ले बल्ले और बीजेपी थल्ले थल्ले है। हालात ये हैं, क्योंकि बीजेपी वाले जहां हंसते भी होंगे तो वो काम है बोला क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम, जो इतना मुस्कुरा रहे हो। हालात यही है, सच्चाई है। राम 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 भाई, आपके सभी दर्शकों को और जो भी आपका चैनल देखने वाले दर्शक और हरियाणा भर से, देश भर से सभी को राम राम। तो मेरे भाई यह दूध का गिलास सामने तो रखा है, तो इलेक्शन खातर या कोई कमर कस ली पहले इलेक्शन खातर पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। फुल। अच्छा, नो कहे बोला यू मास्टरमाइंड है, ईशा में जो बैठा है तेरे तो कह रहे हो मैं, नो यू मास्टरमाइंड है। इसने या लीड तोड़वाई, लीड या घटा दी। जो लीड हो यार दिया पिछले चुनाव में 45,000 की लीड थी बीजेपी की, वह 5,000 पे लेके गिर दी। गांव की सपोर्ट, फिर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रहे हो, सारे सरपंचा के लगे गुप्तगू करी थी। गुप्तगू तो या थी, बीजेपी ने कर ली थी, तो सारे सरपंचा के पछवाड़े छेद दिए थे। हाँ। मतलब सारे सरपंचा का रूस का वीजा ले दिया था। ये भाई काम मुआना गए सीधी बात ना बकवास, नू गए सारे सरपंचा के पछवाड़े छेद दिए थे, समझ गए भाई इसका मतलब। अच्छा, और क्या करे था? और इन जो यू पीपीपी है, हाँ पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, हाँ यू परेशानी पहचान पत्र है। देखो भाई, पीपीपी वो तो परिवार पहचान पत्र था, लेकिन पी परेशानी, पी पहचान पत्र, परेशानी पहचान पत्र। और दूसरी बात, ये आज तक भी जो बीजेपी के नेता है धरातल पे नहीं जानते, आवाई मुद्दे करे, हाँ आवाई मेरा। एक टाइम पता आपको भी लगा था भी हवा है, बीजेपी है, ये है वो है, इनका हवा काट दी, फिर कर दी, हाँ सारी काट दी। अच्छा, विधानसभा में भी जमा काट डांगे, ये तो कया करते पाँच झूठे 75 बार। अच्छा, आप ब्राह्मण हो तो पूछा पढ़वाऊं जा पे मैं, आगामी जब विधानसभा का पूछा पढ़वाऊं तो क्या कहना चाहोगे? आपके पत्रे के हैं? हमारे पत्रे ये कहो हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री आवेंगे, और अब की बार प्रदेश में कांग्रेस 70 पार सीट जीत रही है। कांग्रेस की 14 जाएगी फुल। ये 70 पार ना को, ये 400 पार का कह के 240 पर टक गए। इनके झूठे थे। अच्छा, इनके झूठे थे। हमारा कुत्ता तारा कुत्ता टॉमी 56 सीट तो ही जीत रहे हैं, 56 सीट तो ही मौके पे जीत रहे हैं। लोकसभा में जो काउंटिंग हुई है, रोंडी तू रखी है नहीं, और रोंडी क्यों? रोंडी तो घेर के तो हैं अच्छा, घेर के तो है, और पब्लिक ने दड़ फंस गया नहीं, ये तो नहीं कट्टर भी मोदी के नाम से जीत गया।
अच्छा नहीं यू है। हाँ जैसे सबर के फंस जंदा नहीं रोहतक में इन्हें बेरा पड़ जंदा पी के हुए। अच्छा हाँ पी पीछे पीछे पलट के हाँ अगर पीता है हाँ आगे फिर पलट दे पीछे पकड़ के पलट देंगे। हाँ अच्छा दूसरी चीज 56 सीट कौन सी बता रहे हो? 56 सीट जो लोकसभा में जिन पे कांग्रेस जीतती है। अच्छा हाँ हाँ ठीक बात। 56 सीटों पे कांग्रेस जीतती है और कुछ ऐसी सीट है जो जमाई कम मर जनता आ रही है। जिस तरह पीछे 47,000 की लीड थी रमेश कौशिक की, वो घट के मात्र 5300 पर रहेगी शहीदों की। मतलब आपने अपने गिरेबान में झाँक्या है? ये घटाई किसने? पहले सुन लो, मैं घटाई है पब्लिक ने जो इन्हें परेशान कर रखी थी। नहीं पब्लिक को सिसकाया किसने? राजेंद्र सरपंच ने? नहीं सारे साथियों ने सिसका, नए पुराने सारे सरपंच खड़े थे, सारे हल्किया में सारे प्रदेश में सारे खड़े थे। जैसे आंगनबाड़ी वाली थी, आंगनबाड़ी वाले के लठ मारे ने। आशा वर्कर थी, आशा वर्कर पिट्टी, और जो कर्मचारी भाई थे वह पिट्टे। सरपंचा के लती इतनी बुंडी करी, माखी भी छोड़ दी, जो सरकारी माखी पाड़ी हुई। अच्छा हाँ मतलब सरपंच तो इसे बना के घेर दिया, तो सरपंच है, सरपंच छड़िया पंच बना दिया। आज फिर इन्हें मुख्यमंत्री ने सरपंचा थे थोड़ी सी लालसा दी है भाई, जिला परिषद का ग्रांट भी सरपंच के माध्यम से बांटा जाएगा, उस पर सरपंच के दस्तक होंगे, यो होगा खाली दस्तक होंगे। इतने 4 महीने हैं, 4 महीने पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 40 लाख की लिमिट करेगा सरपंच की, जो 40 लाख तक के काम अपना आप गांव में करवा सके। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हरियाणा के जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं 5-5 पर बराबरी, और जो 5 आ रहे हैं वो थोड़ा मार्जिन तय रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक बीजेपी के लिए सोचने की बात है। सरपंच है जो सरपंच के पास अपना एक दायरा हुआ है, उस दायरा में फिर उसकी रिश्तेदारी हुआ है, रिश्तेदारी की फिर रिश्तेदारी हुआ है, एड सपैड हुआ है, तो उन्हें फोन कर करके कहूंगा भाई ये कुछ उम्र काट रहे हैं और इनका वोट नहीं गिरनी, ईसाई हुआ है कुछ ईसाई होया, तो इसका नतीजे भी उसे आगे उसे आगे। अच्छा एक नो बताओ, आज कयामत की रात है, 5 लाख देखियो मारी कैमरा इस पर है, हाँ बस बुरान घुमा दे। आज कयामत की रात है, महकमे बढ़ने लग रहे हैं, बड़ी मुश्किल सिस्टम सिरा चढ़ा गया, यूं इसका और पूछा पाड़ो या सफाई रहोगी क्या? सफाई इसके पूछा पाड़ रखा है क्यों? नीतीश कुमार बंदर की डाल मार का गुजर सरकार पलटी, हम बंदर की डाल को फिर तरखानी क्यों करा हुआ? क्यों भाई बंदर की डाल को फिर तरखानी क्यों करा? नहीं बंदर की डाल कूदेगा जो। अच्छा हाँ जिसने जो बंदर की डाल तरखानी कूद सके तो तरखान तो फिर उन्होंने कूद सके नहीं, फिर कौन कूदा? फिर तब पकड़ लोगे। हाँ पकड़ लिया, सुधार दोगे। इस तरह हरियाणा की जनता ने नहीं कांग्रेस कस के पकड़ ली नहीं और बीजेपी का झटका मारा नहीं हो जाएगा। मतलब दीपेंद्र की भूपेंद्र की खुद सी पर रखी है, कौन सी पर रखी? अच्छा दूसरी चीज एक और जो इन्हें लेके डूबया है सांग, वो लेके डूबया इन धरातल पे जो कार्यकर्ता था बीजेपी का, इन बीजेपी के कार्यकर्ता की बातें नहीं पूछी बिल्कुल भी। अच्छा जो कार्यकर्ता जो उसकी रीढ़ है, रीढ़ की पिलर, हाँ जो अन्य दलों से आए हुए साथी थे वह मलाई खाएंगे, और जो बीजेपी का जो धरातल तक कार्यकर्ता जुड़ रहा था उसकी नजात नहीं पूछी। जो भी पार्टी जो जंगी घोड़े होंगे, जंग लड़ने वाले, उनने छोड़ के और टट्टू पकड़ेगी नहीं, टट्टू पकड़ने वाले का जो काम होगा तो वो पाड़े भी चीज लागू होगी, जैसी नीयत वैसे नतीजे। तो नतीजे से मिले। अच्छा फिर दूसरी चीज है ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास तो ही बैठा, विकास तो ही बैठा ये एक देखो दोनों पक्ष विपक्ष सारे बैठे भाई, ये जिला पार्षद है, बस नहीं है चाचा भतीजा। देखो ये आड़े चाचा भतीजा भी हैं, लेकिन फिलहाल ये पार्षद हैं, ये बीजेपी की सिंबल पे लड़े थे ना, सिंपल पे बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और नया नहीं हूँ, बहुत 30 साल से मेरा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर मैं बीजेपी का युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हूँ। इनकी बात समझ भाई कुछ इनका वही बात है। देखो हूँ तो ये चाचा भतीजा भी है, चाचा भतीजा ईब देखो भाई है, मतलब रिश्ते में तो हम भी तुम्हारे चाचा लगते हैं, लेकिन लोग हमें कर्मू कहते हैं। तो ये बताओ आप, यूँ बताओ क्या मामला हो रहा है? यूं लुटिया डुबोई है, लुटिया डूब गई, कारण तो नोट करेंगे आप लोग, कारण नोट करें, कारण नोट करें भाई साहब।
आई बात बोलो। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों के कारण जो बीजेपी को करारी हार मिली है, 5 सीटें आ रही है बीजेपी। ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी का पदाधिकारी कह रहा है ये बात है भाई, खराब नीतियों की वजह से 5 सीट पूर्व मुख्यमंत्री की जो खराब नीतियां थी उसकी वजह से 5 सीट लॉस हो गई। अब मैं जिला परिषद का ही बताऊंगा आपको। हमने जिला परिषद का चुनाव, यहाँ आओ, आ जाओ भाई। देखो, एक बहुत अच्छा एक फ्रेम है। उड़ान कांग्रेस बैठी है, उड़ान बीजेपी बैठी है, और बीच में बैठा है पत्रकार। मतलब पहले तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है, यह तो अपना पारिवारिक मामला है। हमारा चाचा, मैं भतीजा हूँ ना तो मतभेद हो ना मनभेद, लेकिन राजनीतिक रास्ते तो अलग अलग हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं जी। अब मैं जिला परिषद का ही बताऊंगा आपको। हमने चुनाव लड़ा, मैं 30 साल की उम्र थी उस समय जब मैं चुनाव जीता। मेरे परिवार ने, 36 बिरादरी के भाईचारे ने, सब ने कमर कस के मेरे को चुनाव जिताया। नहीं, 60 साल के, मेरे अपने वार्ड में 60 साल की उम्र के चुनाव लड़ने लग रहे थे, वो चुनाव जीतते हैं। सबसे कम उम्र मेरी थी, मेरे को चुनाव जिताया। उम्मीद इतनी थी कि भाई पार्टी से जुड़ा हुआ है, युवा चेहरा है। भाई आप फैक्ट पे बात कराएंगे। बीजेपी की पांचला चुनाव की 45,000 की लीड थी, लगभग 5200 की लीड सुनने आई है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही रहा है, तो सफेदो हल्के में टिकट आई है, और लोगों को इस चीज की थी जागरूकता कि हमारे हल्के में टिकट आई है, हल्का जुड़ गया। और सरपंच, जो मौके के सरपंच परेशान थे, वे भी पार्टी पर नहीं जोड़े गए। जो पूर्व सरपंच थे, हमारा चाचा था राजेंद्र सरपंच, इन्होंने खूब मेहनत करी है, गांव में भी मेहनत करी है और बाहर भी मेहनत करी है। ये कह रहे हैं भाई, एनडीए गठबंधन में उछल कूद चलेगी बांद्राड़ी, या टिकाऊ नहीं, मजबूत नहीं, मजबूर सरकार है। नया तो टिकाऊ रहेगी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में का मजबूत जोड़ है। अब खुद नरेंद्र मोदी बढ़िया फेविकोल बना ढकना फेविकोल का ला रखे हो कंपनी का, भीतर के में हो रहे हो। ना ऐसा कि मैंने बताओ जी, ढकना ऊपर तो ड्रामी फेविकोल की है, फेविकोल की कोई फेविकोल का सिस्टम टूट रहे क्या? ये नुका कर दे, नकली फेविकोल, ये नुका कर दे भाई। अब की बार 400 पार। बताओ, अब की बार हरियाणा में अब की बार 400 पार। नींद विकास भाई, नारा तो वही रहेगा भाई सब है। आगे 29 की तैयारी होगी नहीं भाई, 29 की तैयारी चल पड़ी, 29 में करांगे 400 पार। यानी कि पता है क्या है, सांप छेत्या पाछा है, सांप छेत्या पाछा उसकी पूंदड़ी हालती रहे, जहर लोचा इनका। जहर नहीं, इतने जहर 0 पे ना लिया छोड़ देनी, इतना थोड़ा मन नहीं है। रस्सी डल गई, नहीं गई। वो देसी कहावत नहीं है। एक जना ने बोला भगवान ने बोला, थोड़ी ही खीर बना, हलवा बना, शरत जीत का आया हूँ। वो बोले क्या की शरत थी? बोले सुसरा राम की सन्नु का होता, बकरी के 2 थन हो, मैं बोले 3 हूँ मैं। बोला मान्य ही नहीं, मैंने बोला अच्छा घेर का तो दिया, फिर मान गया। बोला तो भी नहीं मानने की, ये भी नहीं मानने की, तो घेर के तो मांगे। चलो ये देखो, राजनीति में नूरा कुश्ती चल रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस ने जो वोटर उसका नाराज हो गया था, या कांग्रेस जो बीजेपी का नाराज वोटर था, कांग्रेस ने उसको अपनी तरफ खींचा है, और कांग्रेस का जो वोटर नाराज था उसको भी अपनी तरफ ले लिया है। उसका नतीजा, जवान नाराज थे, किसान नाराज थे, तो उस सारी चीजा का तारतम्य में बिठाया गया। और कुछ सरपंच साहब वर्गे उकसानिये भी थे, कहनिये भी थे, बोले नाश कर दिया, तो उस वजह से वो सारा वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो लिया। जिस तरह ईब है, सभी दो हल्के में टिकट आ रही थी, हम यहाँ मानना लीड तो टूट गई, जैसे 47,000 की लीड थी वह 5 पे रहेगी। लेकिन जो धरातल पे काम होना चाहिए था नहीं, वो धरातल पे पूरा काम नहीं होया। जैसे शहीदों हल्के में 3 जिले में टिकट आ रही थी, कम से कम महाराज ने 1 लाख वोट शहीदों से मिलनी चाहिए थी। भी कसर रही है। फिर यह विधानसभा के आम चुनाव में बहुत कसर में जो हमारे भाई मर्दर उससे रह गए, किसी भी कारण से रह गए, मैं कोई हमारी गलती रही होंगी, कोई कमी रही होंगी, उसके बाद को पूरी भी करांगे और उन गलतियों के सुधार भी गए। तो एक 3 की पार्टी में यह है कि ये अलग अलग दल बन रहे हैं, उड्डा गुट, शैलजा गुट, रणदीप गुट। उस गुटम गुट में तो बाहर आ जाएंगे ना, उसमें तो कौन आंदा, उसमें तो रोएंगे। दल हो जाए कई बार, हम नहीं रहने देंगे यार। बोला कि मैं तो बुआ का जी उतरा, तो ऊपर तो फूफा लेना गया। ये तो पता है क्या है, की बार उड्डा ने सारे गुट तोड़ रखे हैं, गुटम गुट कर रखे सारे। ये थोड़ से वो करया कर दे, नहीं नूरा कुश्ती करने की कोशिश करया कर दे,
वहाँ आप अपनी सीट जीतन के पर लाले पड़ रहे उनने। अपने अपनी सीट हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसा नेता है हरियाणा में जो सबको, सबका साथ और सबका विकास। हम तारे दल में दल करावांगे, गुटम गुट करावांगे, ये तो कहेंगे। एक चीज सुनो आप, जोड़ का पानी सरकार बदल दी अच्छी रहे। ये हरियाणा की जनता ने मूड बना रखा है। चलो, ये आप देख रहे हो फिलहाल ये डायलॉग डिलीवरी जो है ये बहुत काम किया है। इसे तो है ना भी कौन सा डायलॉग किसका किस टाइम चल खड़े फिट बैठ से, तो शायद ये डायलॉग पहले इन पे फिट बैठ रहा था, आजकल इन पे फिट बैठ रहा है। तो फिर भी जो गांव का जो भाईचारा वो तो बरकरार ही रहूंगा। चाचा भतीजा ये पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन राजनीति एक अलग चीज है, राजनीति के तौर तरीके अलग है। किसका मन विचार कड़े है उसके लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक स्वतंत्र है। तो उस तरीका में, उस कड़ी में इब राजेंद्र सरपंच जो पूर्व सरपंच ये पूछा पाड़े है भाई। एक तो इनका गठबंधन है वो डगमग है, किसी भी टाइम रातों रात खबर है इसका टूट गया गठबंधन। किसी भी टाइम कोई मंत्री का वीजा है इसका रूस चला गया, यानी कि रूस गया, वो भी इसका है। प्लस विधानसभा का दावा कर दिया 70 पार। इवनू देखेंगे 70 पार इन क्या होंगे, अग इन क्या होंगे, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके तो लिए इनके तो 70 पार बड़ी जवानी में नहीं हुए, बुढ़ापे में क्या होंगे। पता है क्या है, बीजेपी तो जवानी में रांड हो रही है हरियाणा में, बुढ़ापे में क्या होगा क्या बताओ। विकास जी भाइयों बहनों, हम विकास करेंगे, ये विकास अड़े बैठे है। रही बात है तीसरे की तो ब्याह भी नहीं मरिया कर दी। हाँ, तीसरा के टाइप का सरपंच सरूर में आ गया भाई, इस टाइम सरपंच फॉर्म में आ गया। बता भाई, ये देखो ये जी भाई साहब नहीं अनुगा बोला की कर तीसरे की तो माँ ब्याह भी नहीं मरिया कर दी। किसी के तो लगाई मर जे नहीं, और तीसरा ब्याह हो जाए, वह तीसरी कौन मरिया कर दी, मार के मरिया कर है। तीसरी बार भाई साहब हरियाणा में सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बहुत ही अच्छे नेतृत्व है इनका। नायब सैनी खुद नहीं बेरा पड़ता, कई बार उन्होंने बोला हमारे माननीय मुख्यमंत्री वो पूरा हो लिया था, मनोहर लाल खट्टर पूरा हो लिया था, फिर भी नहीं बोले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बोला खुद मुख्यमंत्री हो। यो है ना जो मनोहर लाल है, आज भी वो जैसे संसद का चुनाव लड़ रहा था उस समय वो कुछ नहीं था। जब भी वो कर्मचारियों को और अधिकारियों को धमकी दे रहा था भाई 4 के बाद देखेंगे, और ये तो चन्नी ने लेकर आए, पंजाब में चन्नी ने लेकर आए नहीं थे। पंजाब में चन्नी ने लेकर आए थे, चन्नी बनकर रह गया, चन्नी तो आगे कुछ नहीं है। अच्छा, जो थप्पड़ कांड हुआ है एयरपोर्ट, उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? जो थप्पड़ कांड हुआ है ऐसा मैंने कहूँगा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी है, प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन तरीके सर, जैसे वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बहन है, लेकिन जो राजनीति टापा ऊपर उठ के बात करांगे ऐसा लोकतंत्र में होना चाहिए। वो चुनी हुई प्रतिनिधि है। दूसरी बात, उस बहन के गुस्सा था तो उसने अपना गुस्सा मीडिया के माध्यम से या और किसी माध्यम से जाहिर कर देना चाहिए था। चलो भाई, चलो टाइम समाप्त, समय समाप्त। और फिलहाल देखने वाली बात यह रहेगी जो आम चुनाव आएंगे, क्योंकि जो नेता लोग हैं वो बड़ी बड़ी बात कह दे रहे हैं, लेकिन उसमें फर्क पड़ जा रहा है। जब 400 पार नहीं कह रहे होंदा, यदि 400 पार बीजेपी ने नहीं कहा होंदा तो शायद विकास के चेहरे पर खुशी होंदी, विकास खुश होंदा, क्योंकि जन्नुओं कह नबी मारी 250 कह देंगी, फिर को नहीं दुख था। 400 पार कह गई थी, 240 आओ फिर दुख आवा है। तो सरकार बन रही है। नहीं, आपने देखा ना मोदी जी का चेहरा आजकल किसा हो रहा है, योगी जी का चेहरा किसा हो रहा है, फर्क पड़ रहा है चेहरे की, जो वो है ना एक्सप्रेशन, वो चेंज हो रहे हैं। चुनाव लड़का भाई साहब, एक्सप्रेशन तो थोड़ा रहेगा, एक बार रामदारी करेंगे। ये तो आप मानते हो चेहरे के एक्सप्रेशन से उसकी वास्तविक स्थिति का पता चला है। जिस तरह आपका चेहरा है, जिस तरह आपका चेहरा है, अब आपका चेहरा तो पता चला भी आप लोग थोड़ा होपलेस हो रहे हो। न हम तो इस जिला परिषद न होपलेस कर रखे हैं हमारा। ये कह रहे मुख्यमंत्री तो पूर्व मुख्यमंत्री की तो योजना थी, उन तो ये होपलेस है, ये खोपलेस है, ये खोपलेस है। कर दो शेर भाई।